ब्रजभूषण जी और पंडित जी एक शाम अपनी कॉलोनी में एक पड़ोसी का हालचाल पूछने गए थे। पुराने मोहल्लों में अभी भी ये अपनापन बचा हुआ है, वरना ये फ्लैट सिस्टम में तो लोग सालों बीत जाने के बाद भी एक दूसरे को ठीक से पहचान नहीं पाते। उनके पड़ोस में रहने वाले राघव जी की हेल्थ काफी टाइम से खराब चल रही थी। पहले भी पंडित जी उनसे पूछने गए थे, लेकिन फिर बीच में गीता ज्ञान वर्कशॉप्स में बहुत बिजी हो गए थे। तो रात ही उन्होंने सरला जी से कह दिया था कि सुबह ही राघव जी से मिलने चलेंगे। राघव जी की हेल्थ थोड़ी बेटर तो थी, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं थी। उनका बेटा अमित भी उनसे मिलने आया था। बहुत दिन बाद पंडित जी ने उसे देखा था। बहुत कमजोर हो गया था, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो गए थे और ऐसा लग रहा था जैसे बहुत दिनों से सोया नहीं हो। पंडित जी ने राघव जी से खूब देर बातें की, उन्हें मोटिवेट भी किया कि उन्हें अपनी विल पावर को बढ़ाना होगा ताकि जल्दी ठीक हो सके। जब तक सरला जी राघव जी की पत्नी से कोई स्पेशल रेसिपी समझ रही थीं, तब तक पंडित जी ने अमित से कहा कि हम दोनों वॉक पर चलते हैं। अमित पंडित जी के बड़े बेटे का बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। दोनों हर काम साथ किया करते। कभी अमित पंडित जी के घर खाया करता तो कभी पंडित जी का बेटा अमित के घर खाया करता। यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक दोनों इस शहर में रहे। हायर स्टडीज के लिए जाने के बाद दोनों बहुत कम मिल पाए, लेकिन फोन पर दोनों अभी भी टच में हैं। थोड़ी इधर उधर की बात करने के बाद पंडित जी ने अमित से पूछ ही लिया कि आखिर उसके चेहरे से झांक रही कमजोरी का रीजन क्या है। कुछ नहीं अंकल, बस थोड़ा सा जॉब का स्ट्रेस है, अमित एक फीकी हंसी के साथ बोला। पंडित जी की नजर उम्र की वजह से थोड़ी कमजोर जरूर हो गई थी, लेकिन बच्चों के चेहरे पर उदासी ना देख सके इतनी भी कमजोर नहीं हुई थी। तुम चाहो तो मुझे बता सकते हो जो तुम छुपाने की कोशिश कर रहे हो, पंडित जी ने बड़े प्यार से अमित से कहा। एक्चुअली अमित बचपन से ही पंडित जी के भी बहुत क्लोज था। जब भी कोई ऐसी बात होती जिसमें उसे गाइडेंस चाहिए होती तो वो अपने पिता राघव जी से बात न करके पंडित जी से ही बात करता था। पंडित जी ने जब इतने कंसर्न से पूछा तो अमित ने उन्हें पार्क की एक बेंच पर बैठने का इशारा किया ताकि डिटेल में अपनी बात बता सके। अंकल, आप तो जानते ही हैं कि मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूं। यहां से ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने एक महंगे प्राइवेट मैनेजमेंट कॉलेज से एमबीए किया था। मेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी आपसे छुपी नहीं हुई थी। ग्रेजुएशन तक तो किसी तरह मेरे पापा ने पढ़ा दिया था, लेकिन उससे आगे वो इतनी महंगी फीस नहीं दे सकते थे। मेरे पास दो ही ऑप्शन थे, या तो मैं एमबीए छोड़ दूं या फिर बैंक से लोन लेकर अपनी स्टडीज कंप्लीट करता। लोन के लिए सिक्योरिटी दिखानी पड़ती है और हमारे पास इस मकान के अलावा कुछ नहीं था, इसीलिए हमने अपने घर के बेस पर लोन ले लिया। मैंने एमबीए किया और मुझे जॉब मिल गई। घर में सब खुश थे। शुरू में मैं भी बहुत खुश था, लेकिन धीरे धीरे मेरे आगे कॉर्पोरेट कल्चर की सच्चाई आने लगी। यहां ग्रो करने के लिए एक दूसरे को गिरा कर आगे बढ़ना पड़ता है। जिनके साथ उठते बैठते खाते पीते हैं उन्हीं की पीठ पीछे धोखा देना होता है। मेरे साथ भी किसी ने ऐसा ही किया। मेरा रूममेट था अमन। हम दोनों का साथ ही कैंपस प्लेसमेंट हुआ था। उसकी और मेरी कॉलेज टाइम से ही बहुत अच्छी दोस्ती थी और जॉब में तो ये दोस्ती और मजबूत हो गई थी क्योंकि हम अब रूममेट भी हो गए थे। वो बहुत इंटेलिजेंट और एनर्जेटिक था। उसने बहुत जल्द ही पूरे ऑफिस में सबसे दोस्ती कर ली थी। हम दोनों घर आकर अक्सर एक दूसरे से ऑफिस की बातें शेयर किया करते थे। शुरू के 6 महीने हमारी ट्रेनिंग थी, उसके बाद एक रिटन टेस्ट और एक प्रेजेंटेशन होनी थी। जो इसमें सबसे अच्छा रहता उसे कंपनी में एक अच्छा स्टार्ट मिलना तय था। अमन और मैंने अपनी अपनी प्रेजेंटेशन बनाई थी। उसे मेरी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लग रही थी। उसके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि सब उसकी तारीफ करते थे और उसे मेरा काम अच्छा लग रहा था। अगले दिन अमन की प्रेजेंटेशन थी और उसके नेक्स्ट डे मेरी थी। जब अमन की बारी आई तो मुझे बड़ी एक्साइटमेंट थी, लेकिन जैसे जैसे उसकी प्रेजेंटेशन आगे बढ़ती गई मेरा दिमाग खराब होता जा रहा था। उसने मेरी प्रेजेंटेशन के ऑलमोस्ट सारे आइडियाज चुराकर उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके अपनी प्रेजेंटेशन में डाल दिया था। अब अगर मैं अपनी प्रेजेंटेशन देता तो वो सबको अमन के आइडिया की कॉपी लगती। इसीलिए मैंने पूरी रात बैठकर दूसरी प्रेजेंटेशन बनाई। अमन ने मुझसे माफी मांगना तो दूर, इस बारे में मुझसे बात तक नहीं की। इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि आजकल की प्राइवेट जॉब्स कितनी बेकार हैं। ये इंसान से उसकी इंसानियत छीन लेती है। मैं ऐसे माहौल में एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूं। अगर बुराई सिर्फ इस कंपनी में होती तो मैं कंपनी चेंज कर देता, लेकिन हर जगह यही माहौल मिलेगा। लोन सर पे है, इसीलिए जॉब करना भी जरूरी है। मेरे पापा की हेल्थ का तो आप जानते ही हैं। ऐसे में अगर मैंने जॉब छोड़ दी तो वो और टेंशन में आ जाएंगे।
आप ही बताइए अंकल, मैं क्या करूं? कैसे खुद को इस माहौल में एडजस्ट करूं? जो मैं बनना नहीं चाहता वही बना दिया जाऊंगा। पंडित जी ने अमन की प्रॉब्लम सुनी और शायद उन्हें अंदाजा भी था इस बात का, क्योंकि उनके दोनों बेटे भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे थे। उन्होंने अमित के सर पर बड़े प्यार से हाथ रखा और उसे श्रीमद् भागवत गीता से ये श्लोक सुनाया। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपचायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। इसका मतलब यह है कि गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा मन शांत और खुश रहे। जल्दी से परेशान होने की आदत नहीं होनी चाहिए। जब मन खुश होता है तब कई तरह की परेशानियां हमारे पास नहीं आती और दिमाग भी बेकार का नहीं सोचता है। आजकल की लाइफस्टाइल, खासकर यंग जनरेशन की लाइफ में बहुत ज्यादा टेंशन्स है। इनमें से ज्यादातर तो बेमतलब है। ये सब इसलिए है क्योंकि ये जनरेशन बहुत मटीरियलिस्टिक है, अपनी जड़ों को भूल चुकी है। गीता में भगवान श्री कृष्ण बार बार कहते हैं कि आप जो हैं उसके साथ जीना सीखिए। आपको बस अपनी ड्यूटीज का ध्यान रखना है, उसे अच्छे से करना है। उसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता है ये समय पर छोड़ देना है। किसी और की जिंदगी जीने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि हर आत्मा अलग है। सबकी अपनी हॉबीज हैं। जो बीत गया उस कल को याद करके कुछ नहीं मिलेगा। जो आने वाला है उसकी फिक्र करके भी कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए बस आज यानी प्रेजेंट पर फोकस करो। आपका जीवन आपका अपना है, उसे अप्रिशिएट करना सीखिए। चाहे कितना भी प्रेशर हो, अपना नेचर नहीं छोड़ना है। आपको कोई कभी भी तब तक बदलने के लिए मजबूर नहीं कर सकता जब तक आप खुद न चाहो। श्री कृष्ण बताते हैं कि मेडिटेशन से मन को शांति मिलती है और मन खुश भी रहता है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार मेडिटेशन की प्रैक्टिस इंसान को सभी दुखों से दूर कर देती है। ये योग का मार्ग है। स्ट्रॉन्ग विल पावर और पॉजिटिविटी के साथ मेडिटेशन करना शुरू करो। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो आपके मन को हेल्दी रखते हुए अच्छे थॉट्स को लाने में हेल्प करता है। इससे आपको मेंटल पीस मिलती है, जो अच्छे थॉट्स को जन्म देकर मन को स्वस्थ रखने में मदद करती है। रोज मेडिटेशन की आदत दिन भर की टेंशन के लिए वैक्सीन का काम करती है। मुझे पूरा यकीन है कि इन बातों को अपनाकर तुम्हें इस टेंशन से राहत जरूर मिलेगी। जी अंकल, मैं आपकी बताई बातों को जरूर अमल में लाने की कोशिश करूंगा, अमित ने कहा। पंडित जी ने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और उनसे प्रार्थना की कि सबके मन में शांति और खुशी भर दें।